सोनवान क्लासेज आरा के चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका रेक्टेंगल मेंसुरेशन, जिसमें आपको थ्योरी बताया जाएगा। बेसिकल थ्योरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, वो आपके पास चलेगा। सबसे पहले आयत के बारे में आप देख लें। ए बी सी डी, ये आपका विकर्ण हो गया। इसका कटिंग पॉइंट जो है आपका ये हो गया ओ। यहाँ पे जो कोण है, यहाँ जो कोण है, यहाँ जो कोण है और यहाँ जो कोण है, एंगल। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लें। प्रॉपर्टी गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट देख लें आगे क्या है। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू ए ओ बी एंगल बी ओ सी एंगल सी ओ डी एंगल डी ओ ए। ध्यान देते रहें, ये हुआ ए ओ बी, ये कोण आपका। इसके बाद ध्यान देते रहें, यहाँ पे एंगल ए ओ बी हो गया, ए ओ बी। और इसके बराबर में कौन होता है? एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। नेक्स्ट क्या है? एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ये और ये बराबर हुआ, ये कोण y, तो ये कोण भी आपका y। एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी बराबर हुए। नेक्स्ट क्या हुआ? आगे हुआ ए डी और बी सी बराबर होंगे। ए डी इसकी जिसको हम लेंथ बोलते हैं, ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ, ये लंबाई, चौड़ाई बराबर हो गए। ए डी बी सी ए बी और सी डी बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए ओ ओ सी ओ बी ओ डी सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फोर्थ नेक्स्ट आपका ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल, ये दोनों के दोनों समानांतर होते हैं और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? समानांतर होते हैं, पैरेलल। और नेक्स्ट है ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। ये आपका प्रकृति है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। अब हम फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। फार्मूला फर्स्ट, एरिया क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। सेकंड है परिमाप पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। थर्ड है डायगोनल मीन्स विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? ये विकर्ण है। विकर्ण बार में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आगे बढ़ते। फोर्थ क्या है? फोर्थ फार्मूला एल मीन्स लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालने का बहुत सारा फार्मूला है। एरिया में चौड़ाई से भाग दे, एरिया में चौड़ाई से भाग दे, या
परिमाप में 2 से भाग दे और b घटा दे, या अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 3 फार्मूला, 1 2 3, तीनों इससे एक और इससे एक। 5th फार्मूला, ब्रेड्थ इक्वल्स टू चौड़ाई एरिया बाई लेंथ और p/2 माइनस एल और डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। अब इस पर हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन रखेंगे, एक एक क्वेश्चन बारी बारी से रखेंगे सब पे। टाइप 1, अब हम टाइप 1 की ओर बढ़ेंगे। टाइप 1, किसी रेक्टेंगल की लेंथ 40 मीटर, ब्रेड्थ 30 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन एरिया ज्ञात करें, क्षेत्रफल। सेकंड क्वेश्चन पेरीमीटर ज्ञात करें। थर्ड क्वेश्चन डायगोनल ज्ञात करें। एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 40 मीटर इनटू 30 मीटर, 1200 मीटर स्क्वायर। फार्मूला एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया निकल गया। अब हम पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 40 प्लस 30, 70 इंटू 2, 2 इंटू 70, 2 इंटू 70, 140 मीटर। डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर 1600 एंड 900, 2500, 50 मीटर। नेक्स्ट टाइप टाइप 2। टाइप 2 कोई आयताकार प्लॉट है, उस आयताकार प्लॉट के अंदर में जिसकी लंबाई L और B है, उसके अंदर में चारों तरफ चौड़ा रास्ता है, अंदर की ओर चारों तरफ चौड़ा रास्ता है, जिसकी चौड़ाई x मीटर है। ये रास्ता अंदर की ओर, इस रास्ते का क्षेत्रफल एरिया ऑफ इंटरनल पाथ इक्वल्स टू। ध्यान दें, फिर से क्वेश्चन समझे। कोई आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई L चौड़ाई B, लंबाई L चौड़ाई B, अंदर की ओर रास्ता, तो उसकी रास्ते की चौड़ाई x मीटर, x इकाई, x यूनिट है। तो क्षेत्रफल, फार्मूला एरिया ऑफ इंटरनल पाथ अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल 2 इंटू x L प्लस B माइनस 2x, 2 इंटू L प्लस B
2 इंटू एक्स एल प्लस बी माइनस 2x। क्वेश्चन इस पर देखा जाए, क्वेश्चन क्या है, अगर लेंथ प्रैक्टिस के तौर पे 40 मीटर, लेंथ 40 मीटर, ब्रेथ 30 मीटर और x का वैल्यू 5 मीटर, वैल्यू ऑफ x मीन्स ब्रेथ ऑफ विड्थ ऑफ पाथ इक्वल्स टू 5 मीटर। सॉल्यूशन क्या होगा, एरिया ऑफ इंटरनल पाथ 2 इंटू एक्स, x मीन्स L मीन्स 40 मीटर, L मीन्स 40 मीटर, B 30 मीटर, x 5 मीटर, x 5 मीटर, 2 इंटू 5, L वैल्यू 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 माइनस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10, 70, 70 माइनस 10, 70 माइनस 10 60, 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप थर्ड, नेक्स्ट टाइप थर्ड, टाइप थर्ड क्या है, कोई आयताकार प्लॉट, उस आयताकार प्लॉट का लेंथ L B, बाहर की ओर रास्ता बाहर की ओर, रास्ता, x मीटर, रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एक्सटर्नल पाथ, एरिया ऑफ एक्सटर्नल पाथ, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, फार्मूला 2x इंटू L प्लस बी प्लस 2x। क्वेश्चन, किसी आयताकार प्लॉट का लेंथ 40 मीटर, ब्रेड्थ 30 मीटर, रास्ते की चौड़ाई, हर जगह रास्ते की चौड़ाई x 5 मीटर। सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन यहाँ पे बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एक्सटर्नल पाथ 2 इंटू x मीन्स 5, L प्लस बी 40 प्लस 30 प्लस 2x, 2 इंटू x मीन्स 5, L 40, B 30, 2 इंटू 5, 10, 70 प्लस 10 80 इंटू 10 800 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ एक्सटर्नल पाथ 800 मीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप टाइप 4, टाइप 3 था ये। टाइप 4, कोई आयताकार प्लॉट, लेंथ L ब्रेड्थ B, ठीक बीचों बीच इस टाइप से
चौड़ा रास्ता हो, इस टाइप से चौड़ा रास्ता हो, इस टाइप से चौड़ा रास्ता हो, x इकाई लेंथ बराबर चौड़ाई का रास्ता, इधर भी चौड़ाई रास्ता बराबर, इधर भी बराबर, लेंथ L ब्रेड्थ B, एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट, एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फार्मूला x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन L वैल्यू 40 मीटर, B वैल्यू 30 मीटर और x रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर। एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट इक्वल्स टू x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। x मीन्स 2 मीटर, L 40 मीटर, B 30 मीटर माइनस 2 इंटू 70 माइनस 2 68 इंटू 2 136 मीटर स्क्वायर, 136 मीटर स्क्वायर। समझ रहे होंगे? 136 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप टाइप 5। आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B। कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे 4 गायों को बांध दिया गया। ध्यान दें, 4 गायों को बांध दिया गया। यहां भी बांधा गया और यहां भी बांधा गया। 4 कॉर्नर पे जो 4 गायों को बांध दिया गया, तो चारों गायें जो है जितने भाग को चर पाती हैं, उस चरे हुए घास के मैदान का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालेंगे? ध्यान दें। पहले तो यहां से यहां जो रस्सी की लंबाई है, जो हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ रूप, R का वैल्यू क्या होगा? R जो है यहाँ से यहाँ R होगा, रेडियस जिसे बोलेंगे। ये त्रिज्यखंड है, ये जो सेक्टर बना हुआ है इसका रेडियस क्या होगा? जो लेंथ ऑफ रोप होगा, रस्सी की लंबाई, तो पूरा B है, B का आधा कर लें, B/2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट निकालना चाहते हैं तो चारों भाग को मिलाएंगे। चारों भाग को मिलाएंगे तो हमारे पास इस टाइप की आकृति बन जाएगी। आकृति बनेगी, ये वाला हिस्सा, ध्यान दें, ये हिस्से को फर्स्ट मान लें, इस हिस्से को सेकंड मान लें, इस हिस्से को थर्ड मान लें और इस हिस्से को फोर्थ मान लें।
तो हमारा ये चारों हिस्सा जुड़ करके यहाँ पे इस पिक्चर में यानी ये सर्कल में ये फर्स्ट पार्ट यहाँ मैच किया, सेकंड पार्ट ये पार्ट यहाँ पर मैच किया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो आपके सामने है, थर्ड पार्ट कॉर्नर वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई दिया, और फोर्थ पार्ट आपके सामने यहाँ दिखाई दिया। अब रही बात कि ये चारों को मिला दिया जाए तो एक आकृति बनी वृत्त, और वृत्त का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा b/2 स्क्वायर, b/2 स्क्वायर यानी पाई b स्क्वायर बाई 4। क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन हो सकता है किसी आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई आपका 20 मीटर है, 20 मीटर है। इस एरिया निकालना है, जो पेंट किया हुआ भाग है उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट व्हाट? सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे? अगर हम सॉल्यूशन की बात कर लें तो यहाँ पे हम रख लें सॉल्यूशन में, यहाँ अगर देख लें सॉल्यूशन, यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा पाई बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 20 का स्क्वायर बटा में 4 पाई 400/4, 100 पाई मीटर स्क्वायर, 100 पाई मीटर स्क्वायर, 100 पाई मीटर स्क्वायर। आपने देखा ये भाग आपका दिखाई दिया। नेक्स्ट आपका इसके बाद बचा हुआ भाग क्या है? अगर इसको देख कर लेते हैं कि पेंटिंग किया हुआ भाग है, तो जो बीच में बचा हुआ भाग है, ये पोर्शन जहाँ पर गाय नहीं पहुँच पाती है, उस पोर्शन को भी हम निकाल लेते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं टाइप 6 में, उसको हम देखते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 में हम क्या देखेंगे, ध्यान दें। कुछ करना नहीं है, ये पेंट को हटा देना है, ये पेंट हटा दिया और पिक्चर बिल्कुल वैसा ही रहेगा, पेंटिंग केवल चेंज ले लेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ये वाला भाग। चढ़ने के बाद जो बच जाए भाग, उसका एरिया निकालना। एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट निकालने का तरीका क्या है? तो पूरा आयत में से यानी रेक्टेंगल में से, ये पूरे रेक्टेंगल में से, ये रेक्टेंगल में से ये कॉर्नर घटा दे। कॉर्नर घटाना मीन्स क्या हुआ? सर्कल घटाना। तो ये हो गया L, ये हुआ B, यानी इसका एरिया हो जाएगा LB। इसका एरिया कितना हो जाएगा LB, और इसका एरिया हुआ पाई B स्क्वायर बाई 4, LB माइनस पाई B स्क्वायर बाई 4। क्वेश्चन क्या है? किसी आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, चारों कॉर्नर पे 4 गायें बांधी गई हैं, चारों चरती हैं, और चरने के बाद जो बच जाता है मैदान, उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट निकालना है। निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पे आपने देखा। इसका सॉल्यूशन हम देख लें, यहाँ पे सॉल्यूशन हम रख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? LB, एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट LB का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 इंटू 20 माइनस पाई B स्क्वायर, B का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर बाई 4, 20 स्क्वायर बाई 4, 800 माइनस 400 पाई इंटू 400 बाई 4, 800 माइनस 100 पाई मीटर स्क्वायर, 800 माइनस 100 पाई मीटर स्क्वायर। ये टाइप आपका क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, ध्यान दें। अगला 7 टाइप 7।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या है? कंपैरिजन बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। कंपैरिजन करना, ध्यान दें। फर्स्ट थ्योरी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। पहला क्या है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, ये दोनों बराबर हो जाए। कंपैरिजन क्या करना है? पहले कंडीशन है कि यदि फर्स्ट कंडीशन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो क्या होता है इसमें? तो एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल छोटा होता है वर्ग के क्षेत्रफल से। क्लियर? इस पे हम एग्जांपल रखेंगे अभी जस्ट। सेकंड, फर्स्ट थ्योरी, सेकंड ये थ्योरी है, इसमें बराबर क्वेश्चन देता है। सेकंड थ्योरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर। यदि आयत का क्षेत्रफल, यदि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी आयत का परिमाप बड़ा होता है, आयत का परिमाप बड़ा होता है वर्ग के परिमाप से। इस पर हम रखते हैं कुछ, इस ये कहाँ से आया है इसको समझते हैं। पहले आप इसको समझ ये तो उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। तो हम सबसे पहले रखते हैं पहला, इस टाइप में पहला थ्योरी जो है उसको हम रख लें। पहला थ्योरी पर कुछ मानते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहला थ्योरी का एग्जाम्पल सत्य है कि असत्य है इसको देख लेते हैं। ये आयत है और ये आपका वर्ग है, लेंथ ब्रेड्थ, पेरीमीटर 40 मीटर, 40 मीटर, ब्रेड्थ 20 मीटर, 40 मीटर 20 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल वैल्यू 40 प्लस 20, 120 मीटर, 120 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4a, 4a, 4 इंटू a, 4 इंटू a, 4 इंटू a बराबर में 120 मीटर, a वैल्यू 30 मीटर, a वैल्यू 30 मीटर, साइड इक्वल्स टू 30 मीटर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, a स्क्वायर 30 स्क्वायर 900 मीटर स्क्वायर, 900 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 40 मीटर इंटू 20 मीटर 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर इज लेसर देन 900। प्रूफ हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कम होता है एरिया ऑफ स्क्वायर से। ये फर्स्ट का प्रूफ किया गया, कैसे सत्य है उसको आपने देखा। सेकंड देखते हैं। सेकंड अभी आपने देखा, सेकंड थ्योरी इसी टाइप का, उस पर भी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सेकंड थ्योरी क्या था, ध्यान दीजिएगा। सेकंड थ्योरी सेकंड theory second, area of rectangle equals to area of square, then perimeter of rectangle is greater than perimeter of square। चलते एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से अगर सोचा जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 25 मीटर इंटू 4 मीटर, 25 मीटर 4 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 25 इंटू 4 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हो गया। अब ए का वैल्यू निकालें, √100 10 मीटर, 10 मीटर। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 25 प्लस 4 इंटू 2 29 इंटू 2 58 मीटर, 58 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर। ए इक्वल्स टू 10 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल परिमाप निकालें 2 इंटू एल प्लस बी, 25 प्लस 4 58 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यदि देखा जाए तो 4 इंटू ए 4 इंटू 10 40 मीटर, 40 मीटर। यहाँ देखा जाए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 58, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 58, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, यहाँ भी 100 मीटर स्क्वायर, both are equal। area of rectangle and area of square both are equal, then perimeter of rectangle is greater than perimeter of square। प्रूफ हुआ। आज के लिए इतना ही रहेगा। चैनल पे बने रहें और नहीं समझ में आए तो फिर उसको कमेंट बॉक्स में जाके कुछ कमेंट कर दें। आज के लिए धन्यवाद।